सुबह सैर कर रहा था, जहाँ सर्दी थी काफी, तो कुछ माताएं बहनें झाड़ू दे रही थी इतनी ठंड में, तो मेरे दिल से नमन हो रहा था, प्रभु तेरे भक्त है, धन्य है शिष्य। वो प्रभु के दिल में अपनी जगह तो बनाते ही है ना सच। इसलिए वो कहते कि काम पड़ा है अभी तो बाकी, ये भी महाराज जी के शब्द है, काम पड़ा है अभी तो बाकी सतयुग के निर्माण का। अभी तो काम करना है। हुआ क्या है, हमें मौका दिया एक्सक्लूसिवली, पूरे का पूरा मौका दिया है, लेकिन क्या हम मन से, वचन से, वाणी से, भावों से वैसे हो गए हैं क्या? नहीं, अभी नहीं। बहुत कुछ मिस हो रहा है। नहीं, हमारा अहंकार जिंदा है, हमारा मोह जिंदा है, हमारा क्रोध जिंदा है। किसी और को क्या कहिए, सारी कमियां मुझ में हैं। बहुत कमियां हैं। अपने अंदर हीन भावना आती है अपने आप को देखकर महाराज जी, लेकिन एक विश्वास भी जागता, अगर हमारे जैसे लोगों को आपने अपना लिया तो आप किसी को भी अपना सकते। आप इतने ग्रेट हैं। हम अवगुणों से भरे हैं, बुराइयों से भरे हैं ना, सहन जो बातें हम करते हैं उनमें कई बार खुद भी नहीं होते, तो प्रार्थना अंदर से फिर सोचते हैं महाराज जी का संदेश है, मेरे लिए भी है, औरों के लिए भी है। मुझे लगता है जितने लोग हैं साधना करते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, बड़ा स्थान है। सबसे निकम्मा आदमी मैं होऊंगा, और मैं ही आपको सुना रहा हूं। कमियां बहुत हैं, लेकिन महाराज जी ने मौका दिया। प्रार्थना करते महाराज जी किसी लेखे, बस और कुछ नहीं। अंतिम श्वास इस दर पर निकले बस, और जीवन की कोई प्रार्थना नहीं, को ना करनी आती है, ना पता, ना करना ही चाहते हैं कुछ। संसार मांगना, उससे क्या मांगना? क्यों? बीमारी हो गई तो हो गई, ये भी कोई मांगने की चीज है। जब मरना ही है तो फिर पहले क्या, तो बाद में क्या? नहीं, मांगना तो मांगना, मांगन नहीं का हर जस गुरु ते मांगना। प्रभु अगर तूने कुछ देना तो मुझे ऐसा कि कृपा करके मैं तेरा यश गाऊं, मैं तेरी बातें करूं, मैं तेरे ज्ञान की, तेरा सत्संग करूं, और तेरी बातों में मदहोश रहूं, उस नशे में रहूं। ये तो मांगने वाली चीज है। संसार वो जो चली जानी है उसका क्या मांगना? हम पुत्र दे दे भगवान, बेटा नहीं हुआ, बेटा, और बाद में रोते हैं। बेटा जब घर से बाहर निकालता है, बेटा जब पूछता नहीं है, बेटा जब आज्ञाकारी नहीं है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तुलसीदास जी ने ठीक ही तो कहा। अगर तेरा पुत्र बहुत, तूने उसको संस्कार दिए हैं, तूने उसको अच्छा बनाया है, सत्संग के रास्ते पर लगाया, तो फिर जब सज्जन है और उसमें कोई ऐब नहीं, अच्छा है, तो फिर उसके लिए क्यों इकट्ठा कर रहा है भाई तू? तो क्या वो अपने आप बहुत कुछ, उसका प्रारब्ध, उसका, क्योंकि वो सात्विक है, उसको बहुत नहीं चाहिए, संतुष्ट है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर तेरी औलाद कपूत है, दुष्ट है, मतलब माँ बाप की कदर नहीं करती, आज्ञा नहीं मानी, मनमानी करनी, तो उनके लिए पाप इकट्ठे कर रहा है। बहु परपंच कर पर धन ल्यावे, सुत दारा प्याल लुटावे, मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत निबेड़ा तेरे जी पे लीजे। सारा हिसाब तुझे देना पड़ेगा, इसलिए तुझे मौका है। श्री गुरु महाराज जी ने हमें मौका दिया। जब तक हमारा शरीर चल रहा है, इन धमनियों में खून का, रक्त का प्रवाह हो रहा है, जब तक हम बोल पा रहे हैं, जब तक हम देख पा रहे हैं, जब तक हम चल पा रहे हैं, अरे एक एक शरीर की ऑर्गन का इस्तेमाल कर लो, इस शरीर को सफल कर लो। फिर राख भी बन जाए तो नो प्रॉब्लम। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, ये कबीर जी की वाणी है। जिस मौत से दुनिया भयभीत डर जाती है, मुझे तो कोई डर नहीं, मुझे मेरे मन आनंद, मैं आनंद महसूस कर रहा हूं। मरने ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। ये जो इस पार से उस पार, उस किनारे निकल जाएंगे, वही अपना असली है। यहाँ तो थोड़ी देर के लिए आए हैं, मेहमान हैं यहाँ, लेकिन हम अपना घर बना के बैठ जाते हैं। फिर हम किसी की सुनती थोड़े, हमारा अहंकार इतना पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। लेकिन इस जमात में आकर हमें ये संदेश मिलता है, जागले हो रे मन, मन पर ठोकर मार, जगा इसको। मरने से पहले कुछ ऐसा कर जा, कुछ कर जा, कुछ पुण्य कमा ले, कुछ पुण्य कमा ले।
लेकिन इंसान इतना बदकिस्मत है क्योंकि प्रारब्ध ऐसा है और माया ने उसे अंधा और बहरा किया। कहां उसे देखते हुए दिखता नहीं, सुनते हुए सुनता नहीं। माया बड़ी विचित्र है। भगवान की माया है, भगवान ने बनाई है जनाब। जीना भी तो परीक्षा है। कोई परीक्षा से पास हो जाता है, ज्यादातर फेल होके जाते हैं। हम भी उस इम्तिहान में लगे हुए हैं। अब ये जाने पास होंगे या फेल। महाराज से प्रार्थना हर व्यक्ति पास होने की करता है, लेकिन ये डर है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे ऐसे लोग विदा हो गए, अलग हो गए, जिनके बारे में कभी सोचा नहीं था। ऐसे ऐसे लोग जो ऐसी गुरु महिमा गाते थे कि श्रद्धा जिंदा हो जाती थी, उछाले मारने लगती थी, इतना, वही लोग धोखा दे गए। इस वक्त ने महाराज जी बहुत कुछ सिखाया, आपने बहुत कुछ सिखाया। ऐसा वक्त ये तो पता ही नहीं था। जीना आ गया, समझ आ गई, लेकिन कब ये समझ पर पर्दा पड़ जाए कुछ पता नहीं सज्जनों। शैतान से डरना चाहिए, सबको डरना चाहिए, क्योंकि इसने गिराना है। अंतिम श्वास तक ये इसी प्रयास में लगा रहेगा। हमें बेफिक्र होने का एक भी मौका, एक पल भी नहीं है। इधर हम बेफिक्र हो, उधर शैतान अपना काम कर गया। यार गरुड़ जैसे उनके अंदर शंका हो सकता है भगवान राम को देखकर। भगवान विष्णु के तो वाहन है वो। तभी भगवान शंकर के पास जाके प्रार्थना की, अब क्या करूं, मेरी तो श्रद्धा ही नष्ट हो गई है, मैं क्या करूं। शंका ने निवास कर लिया है, मुझे बहुत शंकाएं पैदा हो गई हैं भगवान राम के लिए। वो कहते कि नीलगिरी पर्वत पर जाओ, सत्संग की अब बहुकाल करिए सत्संगा। सत्संग सुनने से आपकी श्रद्धा जिंदा रहती है, लेकिन इस श्रद्धा का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मरती जन्मती रहती, घटती बढ़ती रहती है। उधर किसी ने बाहर कुछ बता दिया, हम शंका होगा, अरे महाराज जी तो उठ, हम उठा सकते हैं, उसको कोई उठा सकता है? वो खुद उठेगा, खुद गया खुद उठेगा। प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु जल्दी आओ। अभी हमारे हृदय से पुकार ही नहीं निकल रही, हम रूखे सूखे हैं। जब पुकार निकलेगी, तड़पेंगे, अब कुछ नहीं, त्राहिमाम प्रभु, अब आपके बिना कुछ दिखता नहीं। अभी तो उसके बिना ही सब कुछ दिखता है। जिस दिन उसके बिना कुछ नहीं दिखेगा, अंधकार ही अंधकार, उस दिन वो आएगा। महाराज जी ने कहा था, जितना बड़ा चमत्कार उतना बड़ा नमस्कार। इससे बड़ा चमत्कार हो सकता है इस दुनिया में? कहीं आज से पहले कभी हुआ? ये होगा। उसके साक्षी हम में से पता नहीं कौन कौन होंगे। मैं नहीं कह सकता सारे होंगे, किसी का क्या कहें, अपनी चिंता पड़ी रहती है। इसलिए सज्जनों, काम पड़ा है अभी तो बाकी। सतयुग के निर्माण का, गिद्ध गिलहरी वानर भालू के जैसे अभियान का। चाहे गिद्ध गिलहरी वानर भालू भगवान राम की सेवा में लगे थे कि नहीं? एक गिलहरी भी थी, वो भी पुल बनाने में सहयोग कर रही थी, भाग रही थी, नन्ही सी तो थी, समुद्र में अपने आप को गीली करके लाती थी, रेत पर लेटती थी, रेत कण अपने साथ चिपकाती थी, जाके पुल पर झाड़ आती थी, भाग रही यार। भगवान राम ने, अरे सुन, अरे दब जाएगी पैरों में, कुछ ली जाएगी, ये क्या कर रही है? प्रभु मुझे रोको, नहीं, टाइम नहीं है, सेवा कर रही हूं मैं। गिलहरी कहती, अब रोको नहीं, बस टाइम, मेरे को सेवा करने दो। भगवान कहते, मेरी बात सुन, सेवा, तेरी सेवा से क्या होगा? कहते, मुझे नहीं पता सेवा क्या होगा, इससे होगा कि नहीं, पुल बनेगा नहीं बनेगा, मुझे इससे क्या लेना देना। क्या श्रेष्ठ, क्या पवित्र है। देखो, कहते ना भगवान इतना प्रसन्न हुए। देखिए ये पागलपन, ये कुछ क्या योगदान है? पागलपन है, लेकिन ऐसा पागलपन हर साधक के अंदर चाहिए। ये भगवान की पसंद है, उसको तभी तो कोई प्रेम कर सकेगा। हम प्यार करना क्या प्यार करना कोई आसान बात है? आग में झुलसना है। साधना तो होती नहीं, कमर दर्द है, घुटने दर्द है, मतलब आग में क्या खाक झुलसेंगे? भैया इस ज्ञान अग्नि में झुलसना पड़ता है। सोना झुलस कर ही कुंदन बनता है, चमक आती है। हीरा हजारों साल धरती के गर्भ में जलता है, तभी वो पत्थर हीरा बनता है। सहनशीलता तो है नहीं।
परवाह किसी की है नहीं। मन मानिए, मन प्रबल है, मन के हम अनुयायी हैं। मेरा मन ऐसे करता, मन ने ऐसे कहा, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे। अरे जो हो रहा है क्या उसकी इच्छा के बिना हो सकता है? इसका मतलब समझा ही नहीं हम। गुरु का अनुसरण क्या किया? जो हो रहा है ईश्वर यत् करोति शुभम करोति, जो हो रहा है इसी में भला है। अगर ऐसा समझे कितनी शांति मिले व्यक्ति को, परिस्थितियां कितनी आसान रहे। लेकिन नहीं, उसने किया, उसने कहा, उसने बोला, ये किया, सारा ही चौपट हो जाता है। मतलब भगवान ने कुछ नहीं किया, यही इन्हीं लोगों ने। अरे उसके बिना तो कहते पता नहीं, श्वास ही नहीं चलती है। जब तक वो उसका नाम चल रहा है तो हमारे प्राण चल रहे हैं, धमनियों में खून दौड़ रहा है। और जैसे ही वो निकलता है, इसको फूंक आते, घर में नहीं रखते, क्योंकि उस वक्त इतने बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं कि पूछिए नहीं कोई भी। फटाफट निकालो, सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं, क्योंकि प्राण अलग होता ही बिल्कुल लाखों लाखों बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। तभी तो कहा, इतने संस्कार किया कि नहाओ धो, कपड़े बदलो, उसको धो उसी वक्त। ऐसी परंपराएं हमारी बड़े साइंटिफिक हैं। लेकिन सज्जनों, महाराज जी ने जो कहा ना, काम पड़ा है अभी तो बाकी सतयुग के निर्माण का। गीत गिलहरी वानर भालू के जैसी अभियान का, ये ऐसी कंपेन, ऐसा अभियान, चाहे गिद्ध का हो, गिलहरी का हो। गिद्ध ने भी तो सेवा निभाई, वानर भालुओं ने भी तो सेवा निभाई, सबकी अपनी अपनी सेवा थी। लेकिन जब पुल बनाने लगे तो वो पत्थर तैरने लगे। महाराज जी योग्य बनाते हैं, कोई योग्य है इसलिए नहीं आया, वो योग्य किसी से कोई काम कराना है तो कर। मेरे को सवेरे मेरे साथ वो बच्चा बैठा, मैं उससे पूछ रहा, यार तू ढोलक बजाने लगा। कहते भैया महाराज जी ने मुझे कहा था कि एक दिन मैं प्रणाम करने गया कुटिया में, तो कहते महाराज तू क्या करता है? महाराज मैं साउंड चलाता हूँ जो दीदियाँ कह देती हैं, और तबला थोड़ा सीखता। मैंने कहा तबले के छोड़, ढोलक सीख। वो फर्स्ट क्लास ढोलक बजाने, जिसको कहा वो वैसा करने लगा। वो सामर्थ्यवान है, वो तो वानर भालुओं से काम ले लेता है। हम तो इंसानों मूर्खों को भी सज्जन बना देता है। जिस दिन वो चाहेगा उसको हमारी जरूरत नहीं है, वो अकेला सब कुछ कर लेगा। ये बात महाराज जी ने कही थी, पीतमपुरा में कही थी 2003 में। महाराज जी कहते अब ये अभियान, ये क्रांति कोई रोक नहीं पाएगा। बड़ा गंभीर हो गए, अब ये कोई क्रांति रोक नहीं पाएगा। अरे हम जो करने आए हैं वो कर ही लेंगे, चाहे हमारे साथ कोई भी ना हो। ये भी शब्द महाराज जी के थे। अब समझ आ रहा है, उस वक्त तो बुद्धि बिल्कुल पर्दा भी वही डाल देता, मुझे तो लगता है समझ ही कुछ नहीं आया। वो कर लेगा, जो करने आया वो कर लेगा, चाहे कोई एक भी ना हो उसके साथ। तो किया तो कृष्ण भगवान ने ना, अर्जुन का तो नाम ही हुआ, लेकिन भगवान ने सबके कल्याण के लिए करा। उसको बुलाओ, वो करो, वो इंद्र का उपासना करो, उससे लो अपना शक्तियां लो, संगठित सबके कल्याण करने थे। भगवान राम ने वानर भालुओं को बुलाया और ये पुल बनाओ, पुल बनाया। पुल बनाने के बाद बेचारे थक गए, क्या करें, थक गए। और भगवान ने जाके देखा पुल बहुत छोटा सा बना। भगवान सोचने लगे मेहनत तो बहुत की है, चले पुल से काम नहीं चलेगा, बहुत छोटा सा बनाया। पुल पर खड़े हो गए और जल जंतुओं का आवाहन किया, अब आ जाओ ऊपर, आपकी भी सेवा की जरूरत। समुन्द्र के तल से नीचे से ऊपर सारे जल जंतु, बड़ी बड़ी मछलियां, बड़ी बड़ी व्हेल आ गई और साथ जुड़ते चले गए, जुड़ते। तुम्हारी भी सेवा है। पुल इतना चौड़ा बन गया, सबके कल्याण के लिए, उनका हर कार्य जीव के कल्याण के लिए। सज्जनों, वैसे तो इस सृष्टि में सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। दुनिया में मैंने तो सबको उपजाया, मेरे ही हैं सब, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहे भाए, सबसे श्रेष्ठ है ना इंसान। लेकिन यही बिगड़ गया, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, जो सबसे श्रेष्ठ था, जिसने सब संचालन करना था, इस सृष्टि को बैलेंस रखना, वो ही बिगड़ गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो भगवान को खुद ही आना पड़ा, चलते हैं इनको करना पड़ेगा। लेकिन ये बंदे दुष्ट ने क्या किया, उनको ही सूली पे टांग दिया, उनको ही जहर पिला दिया, उनका ही विरोध किया, उनको ही दुख दिए, उनको ही कष्ट दिए। इंसान ने मानव नहीं रहा, दानव बन गया।
बिगड़ा तो इंसान है, इसी ने सब कुछ बिगाड़ा है। इसके स्वार्थ ने, इसके पागलपन ने, इसके अहंकार ने क्या नहीं किया। गिद्ध गिलहरी बानर भालू के जैसी अभियान का, जो भी अपनी बने भूमिका उसको आज निभाना है। जो भूमिका किसी की बन, जो कुछ कर सकता कर लो सज्जनों, फिर मत कहना कहा नहीं। जो कर सकते कर लो। ना ये तन काम आएगा, ना ये मन है, ना ये धन है, ना सामर्थ्य है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ सब धोखा है। ये संसार धोखा है, धोखे के अंदर जी रहे हैं, लेकिन इसी में उपलब्धि है। जीवन में एक उपलब्धि तो हुई है, मेरे पास सद्गुरु है, लेकिन नुकसान यह है कि हम चल नहीं रहे, हम वैसे नहीं बने जैसे वो हमें देखना चाहता है। वैसे बनने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, कोशिशें करनी पड़ेंगी। जो भी अपनी बने भूमिका उसको आज निभाना, आज समय है परफॉर्म करने। क्या कर सकते हो? अपनी अकल, बुद्धि, पढ़ाई लिखाई, लेकिन अहंकार से पागल जो हुए। एक बार मेरे को, मैं अभी 10 के दिन हुए नूरमहल गया, तो मुझे एक बंदा मिला, सेवादार, और साथ में भाई लोग थे। उन्होंने मुझे बताया, कहते भैया ये 25-30 साल की बात है, बहुत 100 किलो का होगा, 125 किलो का होगा मुझे लगता है, मोटा था। कहता भैया ये पक्का सेवादार। इसकी उस सेवादार की साइड पे ले जाके उसकी महिमा गाने लगे। मैं गया कमाल, सेवादार की मैं, भाई बंदा वो धरती धकेला, जिस काम में लगा दो धरती नीचे कर देगा, जिस काम में लगा दो वो खत्म कर देगा। मतलब वो पिछले 25 साल से वो दूध लाने की सेवा भी है उसकी। वो गांव-गांव से दूध इकट्ठा करके लाता है। सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, तूफान हो, भूकंप हो, कुछ हो, उसकी सेवा। और 50 किलोमीटर रोज साइकिल चलाता है। ये सेवा उसने ली हुई है पिछले 25 साल से, गांव-गांव में जाके दूध लाना। कहते जी एक बार क्या हुआ, छोटे भवन में एक साधक किसी को समझा बुझा के लाया। वो बंदा बड़ा पढ़ा लिखा था, PhD था। यार PhD है, वो PhD सोचने लगा, यार मतलब इनका ये जो सारे उसने पूछा, सारा देखा। उस वक्त हमारा सोशल मीडिया में इतना कुछ था नहीं, छोटी सी संस्था थी। उसने कहा यार बड़ा, मेरे को तो विशेष सम्मान, मेरे जितना पढ़ा लिखा कौन होगा वहां, PhD हूं। तो पहुंच गए नूरमहल, महाराज जी ने बुला लिया। तो वो बताने की बार बार कोशिश, हमारे PhD ये वो जो साधक था, जो प्रेमी था, वो महाराज जी PhD। महाराज ठीक है बैठो। महाराज जी ने बड़े भवन फोन किया, तब बन रहा था, बहुत साल पहले की बात है, शुरू की बात। तो उस सेवादार का नाम है सुखा। ये मैं बदल के नाम बता रहा हूं, असली नाम नहीं बता रहा, क्योंकि हमारे अंदर पता क्या प्रॉब्लम है, जिसका पता लग जाए ना, फिर उसकी प्रशंसा की इतने नीचे पहाड़ रख देते, उसका बेड़ा गर्क कर देते। उसको मिल लिया, यार तेरी बड़ी मेहनत, मंच पर सुनाई तेरी तो बात। जैसे कई बार अनुभव जाते हैं ना, ये आपके मोबाइल पर अनुभव जाते हैं, तो कई लोग ऐसे कहते हैं, भाई साहब ये ना अनुभवों पर ना टेलीफोन नंबर और एड्रेस होना चाहिए, कभी उन दिव्य आत्माओं को मिला जाए, सत्यानाश करो उनका भी जाके। समझने वाली बात समझो, सीखने वाली सीखो, बाकी छोड़ दो, प्रभु को सीखो। लेकिन वो नहीं, प्रशंसा करनी। अपने सदगुरु जो प्योर है, 100% प्योर है, हम तो दूषित लोग हैं। हमारे गुब्बारा फूल जाता है प्रशंसा से। और देखा कभी गुब्बारे में से हवा निकली हो, कभी गुब्बारे की शक्ल देखी है, कितना भद्दा और भेड़ा लगता है, क्योंकि हवा निकल गई ना। जब हवा आती तो गोल मटोल लगता है, जब ऐसे हो गया छुआरे जैसा होता है। तो ये आदत है ना इंसान की, प्रशंसा की। नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा नाम लोगों ने, मैंने नाम नहीं लेना चाहिए उसका। फिर कोई नूरमहल जाते रहते हो, वो फलाना कहाँ है यार, मिलाओ यार बंदा। तो महाराज जी वो क्या कर रहा था, महाराज ने फोन किया, और जो सेवा वहां देखता थे एक सरदार जी, उनको कहने भाई मेरी बात सुन, और सुखे को जल्दी अभी जिस हालत में ऐसा ही भेज दे फटाफट। सुखे को ढूंढने लगे। तो सुखा क्या कर रहा है, वो होता ना, चिनाई चली थी गारे की, मिट्टी को मसल रहा था, पजामा ऊपर फोल्ड किया, मोटा तो वैसे ही था, और बिल्कुल 2-2 फुट टांगे बीच में, बिल्कुल मिट्टी से सना पड़ा, उसकी बना रहा है, गारा बना रहा है। तो उसके जाके उसका फटाफट बाहर निकल पा, और कहता की हुआ आई, कहते भाई महाराज ने भी याद किया। वो महाराज का सुनता पागल हो गया, कहते महाराज मुझे याद किया,
अरे चल चलो, वो कहते ऐसे ही, जैसे वो कहते पैर तो धो लूं यार, नहीं पैर नहीं धोने, ऐसे ही मारे। ने कहा जैसे ऐसे ही लिया, ऊपर पजामा किया, कहते पजामा भी मत नीचे करना, जैसे फोल्ड किया ऐसे ही चल, ऐसे ही ले गया। तो वो जैसे मारी के पास गया तो वहां बड़े सब, वो गारा लगा ऐसा, मिट्टी से सना हुआ पजामा ऊपर, बुरा हाल, कपड़े गंदे, बेचारा सेवा करता है, सेवा में होश नहीं है। मैंने कहा ना धरती धकेल। तो वहां जाके तो महाराज जी पता क्या कहने लगे, उस वक्त वो दोनों बैठे हुए थे, पीएचडी वाला बैठा हुआ था। महाराज जी कहते उसको, उसकी तरफ उंगली करके, ये भी पीएचडी है। इतना कहने के बाद महाराज कहते अच्छा इसको ले जाओ, जाओ फटाफट जाओ। बेचारा बोले, और बेचारे को पता नहीं पीएचडी क्या होता है, उसको क्या पता, सीधा सा आदमी, कुछ नहीं पता पीएचडी क्या होता। तो महाराज कहते ये भी पीएचडी, उसके तो हवाइयां उड़ गई यार, पीएचडी आदमी को यहाँ गारा बनाना पड़ता, भागो यहां से। वो तो महाराज कहते यहां आने के लिए तो पीएचडी को गारा भी बनाना पड़ता है। देखिए महाराज जी की कमाल है, ग्रेट है, वो क्या मैसेज कन्वे कर। महाराज कहते यहां मिटाना पड़ता है अपने आप को, जिसने नहीं मिटाया वो बना नहीं, या बनने के लिए मिटना पड़ता है, और जो मिट जाता वो बन जाता है। इतनी मतलब लगन, पागलपन, जिद और जनून है उसके अंदर। तो महाराज जी को, भगवान को ऐसे प्रिय हैं, ऐसे लोग प्रिय हैं जिनका समर्पण इस जगह पर है। जो भी अपनी बने भूमिका उसको आज निभाना है, श्रेष्ठ कार्यों के लिए समर्पण का जौहर दिखलाना है। ये महाराज जी के शब्द है, जौहर। जौहर मतलब आग में छलांग लगाना। समर्पण, समर्पण ऐसा हो कि बंदा जैसे आग में इसके समतुल्य हो। जो भी अपनी बने भूमिका उसको आज निभाना है, श्रेष्ठ कार्यों के लिए समर्पण का जौहर दिखलाना है। युगों युगों बाद मिले सु अवसर, युगों युगों बाद मिले सु अवसर, बाजी नहीं गवानी है, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है, विकसित कर अपनी प्रतिभा को, राहें नहीं बनानी है। सज्जनों बहुत ग्रेट, हमें, मैं कहता हूं हम ऐसे हैं नहीं माधव, हम ऐसे, तू ऐसे, तू कैसा है। हमें हम जैसे लोगों को मिल गया जो निकम्मे हैं, निकृष्ट हैं, हमें अपना लिया। तेरा दिल कैसा है, कितना महान है वो, और हम कितने गिरे हुए हैं, वैसे नहीं बन पाए जैसा वो बनाना चाहते। ये गिला है, ये शिकायत अपने आप से, यहां जो चीखती हैं आपके लिए नहीं, अपने आप को भी सुनाते हैं। ये अपना ही गुबार है जो निकलता है। महाराज जी हमारे ऐसे हैं, जब उनका सत्संग सुनाने लोगों तो पीएचडी भी सुनते रहते हैं। कमाल है। महाराज जी बहुत पूर्ण हैं। ये मैंने पहले कहा कि ये सबसे बड़ी हमारी जिंदगी की अचीवमेंट हमें उपलब्ध हुआ है, ये वो मिला है, ये उसने दिया है। और हमारे जैसे लोगों ने, महाराज जी ने कहा ना कि आने वाला समय आपका नहीं है, बहुत बड़ी विभूतियां आएंगी, दिव्य आत्माएं आएंगी, लेकिन प्रथम अवसर आपको दिया है। ये मैं बात वो नहीं कर रहा जो मुझे सामने कही है, मैं वही बातें आपसे कह रहा हूं। हमें अवसर मिला है, जिंदा रहे तो साक्षी तो दुनिया मानेगी ना, ये साक्षी बनाएंगे तुम सबको हम दिव्य, इतना कि दुनिया भी चरणों में आके झुकेगी। ये कौन कह सकता है कि दुनिया तुम्हारे चरणों में झुकाऊंगा? वो तो मालिक है, वो तो गुरुओं का गुरु भगवान है। समर्थवानी कह सकता है बनाएंगे आकर तुम्हें युग निर्माता, दिलाएंगे ये गौरव नव युग विधाता, मेरे पुत्र बन तुम हिला दोगे जग को, सभी शांत होंगे, धरा हो जाना वो। इसलिए सज्जनों, इस भक्ति मार्ग पर जो कोई कितना, मैं कई बार वो गुरु रामदास जी की वाणी पढ़ता हूं, मुझे बहुत आंखें भर आती है ना। इतना वैराग्य, इतनी गुरु भक्ति, सच में, क्योंकि माँ बाप तो बचपन में मर गए थे, दुनिया ने ठोकरें बहुत मारी उनको, दुनिया ने बहुत सताया, नानी ने पाला, चने बेच के, पुड़ियां बेच के अपना गुजारा करते रहे, लेकिन गुरु अमरदास जी ने अपना लिया। क्या अंदर से उनके निकलता था ना, और उन्होंने जीत लिया था, दिल जीत लिया था अपने गुरु का। ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की। उन्होंने अपनी वाणी में बहुत सुंदर शब्द कहे, हमरे अवगुण बहुत बहुत हैं, हे सदगुरु मेरे अवगुण बहुत हैं, बहु बार बार हर गणत ना आवे, गिनती में नहीं आ सकते, मैं कितना गिल्लू नहीं आ सकते।
हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, लेकिन प्रभु तू गुणवंता है, तू गुणों की खान है, हर हर दयाल, हर आपे बख्श लहे हर पावे। तेरी अगर कृपा हो जाए, तू बख्श सकता है, तू ही बख्श सकता है और कोई नहीं। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लहे हर पावे। हम अपराधी, हे सदगुरु हम तो अपराधी हैं।